प्रॉब्लम यह है कि तुम सोचते नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। एटीट्यूड में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। हजार चीज़ों को लाइफ में प्रायोरिटी देके रखा है, पर जो चीज़ सच में महत्वपूर्ण है, जो सच में करना है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक कहावत है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाता है। What we think we become। यहाँ एक स्टोरी सुनोगे आप और वो स्टोरी आपको इम्पॉसिबल माइंडसेट से बाहर निकाल देगी। कहते हैं कि अगर एक इंसान अपने विचारों को सही तरीके से यूज़ कर ले, जो वो सोचता है उस सोच पे ध्यान दे दे, तो कोई भी चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। एक कहानी जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। ये कहानी एक राज्य की है। एक राज्य खतरे में था क्योंकि आक्रमणकारी उन्हें कुचलने के लिए तैयार थे। चारों ओर से दुश्मनों की टोलियां बढ़ती चली आ रही थी। राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई परेशान। सब सोच रहे हैं कि मौत तो अब निश्चित है। राजा के पास शत्रुओं की तुलना में बहुत कम सेना थी, इसलिए वो जानता था कि युद्ध वो हार जाएगा, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। राजा ने अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन सेनापति ने यह कह के मना कर दिया कि हम सब मर जाएंगे। और तो और ये बहादुरी नहीं है, ये आत्महत्या है। जब सैनिकों ने ही हार मान ली तो राजा के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय आत्मसमर्पण के। फिर अचानक राजा को याद आया कि मंदिर के पास ही एक साधु रहता है, तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और उस साधु से मिलो। अगर वो आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन अगर वो लड़ने के लिए कहता है तो हम ज़रूर लड़ेंगे। सेनापति को भी साधु के बारे में पता था और वो उनकी शिक्षाओं का सम्मान करता था, इसलिए उसने इस बात पे हामी भर दी कि जैसा साधु कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सेनापति अपनी सेना के साथ साधु से मिलने मंदिर में गया। साधु ने उनकी चिंता सुनी और देखा कि सेना दुश्मनों का सामना करने से डर रही थी, क्योंकि वह सभी संख्या में बहुत कम थे। साधु ने थोड़ा सोचा और कहा कि मुझे माँ दुर्गा की पूजा करने दो और माँ से पूछने दो कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। अगर हमारी जीत निश्चित है तो कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन अगर हम युद्ध में हार जाएंगे तो युद्ध में उतरने से कोई फायदा ही नहीं है और हम आत्मसमर्पण कर देंगे। सेनापति इस बात पे राजी हो गया। साधु भी माँ की पूजा के लिए अंदर चले गए। करीब 1 घंटे बाद साधु आए और बोले कि अब कोई खतरा है ही नहीं, हमारी जीत निश्चित है। देवी माँ ने मुझसे कहा है कि हम युद्ध जीतेंगे। इतना सुन सेनापति के साथ साथ पूरी सेना में हौसला बढ़ गया। राजा के साथ सभी युद्ध में उतरे और जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा किया और भयंकर युद्ध को भी जीत के आ गए। युद्ध से लौटते समय बीच में मंदिर आया तो सेनापति ने साधु के पास जाकर कहा कि देखो, हम युद्ध जीत गए, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। तब साधु ने बताया कि देवी माँ ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, ये सिर्फ मैंने तुम सबका हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। पता है, सारा गेम आपके सोचने का है। जो थिंकिंग आप बना लेते हो ना, वही आपको बना देती है। संत कबीर भी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने अंदर जो सोच, जो विचार या जिस भी चीज़ पे आप भरोसा कर लोगे, बस वैसे बन जाओगे।